जी नमस्कार साथियों। आज की जो हमारी क्लास है वो है वर्ती। और वर्ती के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, वर्ती और पक्ष दो ऐसे टॉपिक हैं जो नए हैं हिंदी के अंदर। और पहले इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन पिछले 1.5-2 साल से हमेशा हर ऑनलाइन एग्जाम में वर्ती और पक्ष का क्वेश्चंस आता है। पहले ये टॉपिक राजस्थान के तमाम एग्जामों में पूछा जाता था, लेकिन धीरे धीरे बाकी जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराती है एजेंसी, चाहे वो टीसीएस कंपनी है या उसके अलावा दूसरी एजेंसी है, वहाँ पे भी ये वर्ती और पक्ष के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक नए जो टॉपिक हैं इनको हम जरूर बहुत ही अच्छे लॉजिक के साथ और कंडीशनों के साथ इनको समझेंगे, और साथ के साथ इनके क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करेंगे कि कितने तरह के क्वेश्चंस और कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। क्रिया की अपनी वर्ती अर्थात मूड होती है जो वक्ता के मंतव्य उद्देश्यों को व्यक्त करती है। तो सेंटेंस जो हम लेते हैं और उन सेंटेंसों में हम जो प्रयोग करते हैं, हाँ ये लाइव क्लास है, आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। अभी 8:09 हो चुकी है और कितनी तारीख है, 20/12/2021 और दिन क्या है, दिन है सोमवार। क्लियर, चलो जी तसल्ली हो गई। अब रीजन क्या था, सुबह मॉर्निंग में क्लासें मैं ले नहीं पाया क्योंकि दिल्ली से बाहर था, तो फिर क्लास में ऑफ करता नहीं हूँ। ठीक है, जब आपकी मॉर्निंग में किसी दिन क्लास ऑफ होती है तो इवनिंग टाइम में वो क्लास अटेंड होगी, अदरवाइज सैटरडे को वो क्लास अटेंड होगी। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, सप्ताह में जो टाइम फिक्स है कितने घंटे की क्लास बच्चों को देनी है, और जो दिन फिक्स है कि इतने दिन की क्लास देनी है सप्ताह में, वो आपका सप्ताह में ही काम पूरा होगा, अगले सप्ताह नहीं जाएगा। क्योंकि हमने जो टारगेट अपना डिसाइड किया है वो एक एक सप्ताह का टारगेट डिसाइड किया है। क्लियर, चलो जी। तो यहाँ पर क्या है, यानी कि हम सेंटेंस में दी गई क्रिया के आधार पर वर्ती की पहचान करेंगे। तो क्रिया की अपनी वर्ती होती है जो वक्ता के मंतव्य उद्देश्य को व्यक्त करती है, यानी कि वक्ता क्या कहना चाहता है। वक्ता कहते हैं बोलने वाले को, कहने वाले को। तो कहने वाला सेंटेंस में क्या भाव प्रकट करना चाहता है, उस क्रिया की जो उद्देश्य होता है, उस क्रिया का कहने का जो पर्पज होता है, उसको हम वर्ती कहते हैं। यह वर्ती विशिष्ट प्रकार की सहायक क्रियाओं से जुड़ने से प्रकट होती है। तो क्रिया के साथ हम सहायक क्रिया भी प्रयोग करते हैं, जैसे ता है, ती है, इसके साथ ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, होगा, होगी, होगे, चूका, चूकी, चूके। ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारी सहायक क्रियाएं होती है। तो जो विशिष्ट प्रकार की सहायक क्रियाओं के क्रिया के साथ जुड़ने से प्रकट होती है, हिंदी में वर्ती के निम्नलिखित रूप है। तो एक क्या होती है, हमारी आज्ञार्थक वर्ती होती है। क्या होती है, आज्ञार्थक वर्ती। तो जब आज्ञार्थक कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हम आज्ञा देंगे। आज्ञार्थक वर्ती कौन सी कहलाएगी, जिसमें हम आज्ञा देंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस जो हम प्रयोग करेंगे और उसमें जो क्रिया प्रयोग करेंगे, उस क्रिया से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे आज्ञा दी जा रही है। जैसे मोहन 1 गिलास पानी लाओ, तो मोहन 1 गिलास पानी लाओ, इसमें आज्ञा दी जा रही है, इसलिए आज्ञार्थक वर्ती कहलाएगी। इस वर्ती में आज्ञा होगा, क्या होगा, आज्ञा होगा, अनुरोध होगा, चेतावनी होगी। ठीक है, निषेध होगा, प्रार्थना आदि का बोध कराया जाता है। बोध का मतलब है समझ कराई जाती है। ठीक है, मूल क्रिया के साथ अलग अलग सहायक क्रियाएं लगती है। मूल क्रिया क्रिया का सबसे छोटा रूप कहलाता है। जैसे मूल क्रिया क्या होगी हमारी, जा, और इसके साथ हमने प्रयोग कर लिया, कोई भी क्रिया हमने प्रयोग कर ली, या हमने ना प्रयोग कर ली, या हमने अता तेती प्रयोग कर ली, इस तरह से गागेगी प्रयोग कर ली। ये सब क्या है, गागेगी हमारी सब सहायक क्रियाएं कहलाती है। तो क्रिया का जो सबसे छोटा रूप होता है, जैसे जा है, पढ़ है, लिख है, ये क्रिया का सबसे छोटा रूप कहलाता है, जिसको हम मूल क्रिया या धातु भी कहते हैं। जिसको मूल क्रिया या धातु भी कहते हैं। तो ये क्या है, हमारा क्रिया का सबसे छोटा रूप। जैसे पी और पीना हो गया। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि इस वर्ती में एक तो हमें आज्ञा का पता चलता है, अनुरोध का पता चलता है, और एक चेतावनी का पता चलता है, निषेध और प्रार्थना आदि का बोध कराया जाता है। मूल क्रिया के साथ अलग अलग सहायक क्रियाएं लगती है। जैसे तू यहाँ से चला जा, तो तू यहाँ से चला जा, ये क्या है, आज्ञा दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेंटेंस किस वर्ती का हुआ। अब ये सेंटेंस देगा तू यहाँ से चला जा,
और 4 ऑप्शन देगा आपको। एक ऑप्शन देगा आपको आज्ञार्थक वर्ती, दूसरा इच्छार्थक वर्ती, संभावनार्थक वर्ती, और इसके बाद सामर्थ्य सूचक वर्ती। अब सेंटेंस दे के आपसे पूछ लेगा कि ये किस वर्ती से संबंधित है, या फिर 4 सेंटेंस देगा, 1 2 3 4, निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञार्थक वर्ती का सेंटेंस नहीं है, वाक्य नहीं है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आज्ञार्थक वर्ती है। इस तरीके के हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। पहचानोगे कैसे? क्रिया से। क्रिया क्या? तू यहाँ से चला जा, तो यहाँ से तू यहाँ से चला जा, इसमें क्या है? आज्ञा। तो इसलिए सेंटेंस क्या हुआ? इसको हम आप ये भी कह सकते हैं, अगर वो वाक्य में पूछेगा कि किस वाक्य का है, तो अर्थ के आधार पे जो वाक्य के 8 भेद होते हैं उनमें से एक भेद होता है आज्ञावाचक वाक्य। तो ये आज्ञावाचक वाक्य हुआ, और आज्ञावाचक वाक्य के सारे उदाहरण क्या कहलाएंगे? आज्ञार्थक वर्ती के कहलाएंगे। किसके कहलाएंगे? आज्ञार्थक वर्ती के कहलाएंगे। जल्दी लौट आइए, ये अनुरोध प्रार्थना क्या है? जल्दी लौट आइए, ये क्या कहलाएगा? ये अनुरोध प्रार्थना इसके अंतर्गत की गई। जल्दी लौट आइएगा। कई बार बच्चे कहीं घूमने जाते हैं तो माँ बाप बोलते हैं आप जल्दी लौट आइएगा, तो वो क्या है? अनुरोध करें। कई बार हम छोटे बड़ों से अनुरोध करते हैं कि आप हमें प्लीज वहां पे जाने दो। तो यानी कि अनुरोध और प्रार्थना जहाँ की जाती है वो भी क्या कहलाती है? आज्ञार्थक वर्ती। अच्छी तरह मेहनत करना, नहीं तो असफल हो जाओगे। ये सब क्या है? ये चेतावनी दी जा रही है। अच्छी तरह मेहनत करना, नहीं तो असफल हो जाओगे। तो यहाँ जा मूल क्रिया होगी और ये सहायक क्रिया हो गई। यहाँ जा मूल क्रिया हो गई, ना सहायक क्रिया हो गई। यहाँ पे दीजिए और गा सहायक क्रिया। तो कहने का मतलब यहाँ दे मूल क्रिया, गे सहायक क्रिया। भाई गा गे गी लगा के क्या है? भविष्यत काल की क्रिया बनाते हैं ना। माता जी तीर्थ यात्रा पर जाएगी, मैं कल आगरा जाऊंगा, ठीक है, बच्चे घूमने जाएंगे, तो ये गा गे गी लगा के हम भविष्यत काल की क्रिया बना लेते हैं मूल क्रिया में। तो यहाँ भी वही बात कह रही है। तो इसमें क्या है? इसमें चेतावनी है। शाम को मंदिर चले जाना, तो इसमें क्या है? आज्ञा हो गई, शाम को मंदिर चले जाना। मेरा काम अवश्य कर दीजिएगा, अनुरोध है। आप मुझे नमक दे देंगे, ये निवेदन है। तो वो क्या आज्ञार्थक वर्ती में क्या होगा? जहाँ आज्ञा होगी। तो आज्ञार्थक वर्ती में क्या क्या होता है? जहाँ आज्ञा होता है, अनुरोध होता है, जहाँ चेतावनी होती है, जहाँ निषेध हो, कार्य को होने से मना कर दिया जाए, ठीक है। तो कृपया यहाँ ना बैठिए, निषेध है। तो वो निवेदन भी है और निषेध भी है, कार्य कर दिया, कृपया यहाँ ना बैठिए। प्रार्थना है जहाँ पर, ठीक है, जल्दी लौट आइएगा, प्रार्थना हो गई। तो वे सारे की सारी क्या कहलाई? हमारी आज्ञार्थक वर्ती। इच्छार्थक वर्ती, इसमें वक्ता अर्थात कहने वाले की इच्छा, आशा, वरदान, श्राप का भाव का पता चलता है। यानी कि जिस सेंटेंस में आपको किसी कहने वाले की इच्छा का पता चले, आशा का पता चले, वरदान का पता चले, श्राप का पता चले, तो वो क्या कहलाते हैं? इच्छार्थक वर्ती। जब वाक्य में पढ़ेंगे हम, ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद, तो उसमें से एक भेद होता है इच्छावाचक वाक्य। उसमें भी वही है कि जहाँ इच्छा हो, आशा हो, शुभकामना हो, श्राप हो, तो वो क्या है? इच्छार्थक वर्ती कहलाते हैं। जैसे आपको ये ध्यान रखना है, मैं चाहती हूं कि तुम यह काम जल्दी समाप्त कर लो। मैं चाहती हूं कि तुम यह काम जल्दी समाप्त कर लो, तो ये क्या है? इच्छा है। भगवान सबका भला करे, तो ये क्या है? भगवान सबका भला करे, ये वरदान है, ठीक है। बेटे जल्दी ही तुम्हारी नौकरी लग जाए, ठीक है। इसके बाद ऐसे दुष्टों का तो विनाश हो जाए, ये श्राप हो गया, ठीक है। चलो एक एक कप चाय हो जाए, ये इच्छा है। अगर मैं कह रहा हूँ चलो एक एक कप चाय हो जाए, इच्छा है। आप परिवार के साथ आते तो और अच्छा होता। आपकी यात्रा मंगल में हो, ये शुभकामना है। तो जहां भी इच्छा हो, इच्छा क्या है? चलो एक एक कप चाय हो जाए। आशा कहाँ? आपके परिवार के साथ आते, आप पिता के साथ आते तो और अच्छा होता, ये आशा है। फिर आपकी यात्रा मंगल में हो, ये क्या है? ये शुभकामना है। वरदान है, आपकी नौकरी 2022 में अवश्य लगेगी, ये वरदान हो गया, इच्छार्थक वर्ती कहला। श्राप, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये श्राप हो गया। या तुम्हारे बच्चे जिए ताकि बड़े होके तुम्हारा खून पिए, ये श्राप हो गया। तो जहाँ बद्दुआ दी जाए, श्राप दिया जाए, इच्छा हो, आशा हो, शुभकामना हो, वरदान हो, वे सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इच्छार्थक वर्ती कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इच्छार्थक वर्ती। तो ये सारे के सारे क्या है? ऐसे दुष्टों का तो विनाश ही हो, अच्छा है।
तो ये क्या है, ये श्राप है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये श्राप है। तो ये बेटे जल्दी ही तुम्हारी नौकरी लग जाए, ये क्या है, ये शुभकामना है, ये वरदान है। तुम्हारी यात्रा मंगल में हो, लिखा होता है ना, सरकारी जो बसें होती हैं, तो वो क्या है, शुभकामना दे रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक करते हैं। जब आप पेपर देने जाते हो, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। कई बार बड़े बुजुर्ग होते हैं, आशीर्वाद देते हैं सर पे हाथ रख के, तो वो सब क्या है, उनकी इच्छा है। तो जहाँ इच्छा जाहिर की गई, जहाँ आशा जाहिर की गई, जहाँ शुभकामना हो, जहाँ वरदान हो, जहाँ मंगल कामना हो, जहाँ श्राप हो, बद्दुआ, क्योंकि इच्छा दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। भाई दुश्मन आपके लिए नेगेटिव इच्छा रखेगा, और जो आपका भला चाहने वाला है वो आपके लिए पॉजिटिव इच्छा रखेगा। तो नेगेटिव इच्छा में क्या आ गया, श्राप आ गया और बद्दुआ आ गई, ठीक है। और बाकी पॉजिटिव इच्छा में इच्छा, आशा और वरदान आ गया, शुभकामना आ गई। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे इच्छार्थक वर्ती, यानी कि वाक्य में जो क्रिया कहना चाहती है, क्रिया क्या क्या, मैं चाहती हूं कि तुम यह काम जल्दी समाप्त कर लो, तो इसमें इच्छा जाहिर की है ना वक्ता ने अपनी, कहने वाले ने, इसलिए इच्छा है। क्लियर, यहां तक अगर समझ में आ गया है, क्लियर हुआ है, तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। जी जी, यहाँ तक क्लियर है। राजीव, लक्की, जी, उमेश, उदेश, प्रतिभा, संगम, रचना, मोनू, आशीष, प्रवीण, प्रदीप, यश, बबली, संगम, मोनू, सत्यम, विशाल, विपुल, पूजा, प्रियंका, प्रीति, आरती, अश्वनी, मनीषा, ऋषि, यशपाल, प्रवीण, प्रदीप, यश, सुनील, बबलू। जी जी, ओके, थैंक यू थैंक यू। चलो, संभावनार्थक वर्ती, संभावनार्थक वर्ती में क्या होगा, जहां संभावना, पॉसिबिलिटी दिखाई जाए, क्या है, जिस वर्ती से किसी क्रिया के भविष्य में, जिस वर्ती से किसी क्रिया के भविष्य में हो सकने के बारे में पता चलता है, आने वाले समय में, संभावना हुई ना आने वाले समय में। और संभावना प्रकट कब होगी, जब सेंटेंस में हो सकता है, शायद, लगता है, कदाचित, संभव है, इस तरीके के शब्द का प्रयोग होगा, तब वो कहलाएगा संभावनात्मक वर्ती। तो जिस वर्ती से किसी क्रिया के भविष्य में हो सकने के बारे में पता चलता है, वहां संभावनात्मक वर्ती कही जाती है। क्लियर। तो संभावनात्मक वर्ती में वक्ता कार्य आरंभ होने के प्रति संभावना प्रकट करता है। शायद कल बारिश हो, तो ये जो शायद है ना, एक तो क्रिया है आने वाले समय की, तो कह रहा ना जिस वर्ती से, यानी कि जिस क्रिया की रीति से, वर्ती का मतलब क्या है, क्रिया की रीति, क्रिया के होने का ढंग, क्रिया के होने का तरीका। तो जिस क्रिया की वर्ती से किसी क्रिया के भविष्य में हो सकने के बारे में पता चले, हो सकने के बारे में, इसका मतलब संभावना है। ठीक है। तो जहां संभावनात्मक वर्ती में वक्ता कार्य आरंभ होने के प्रति संभावना व्यक्त करता है, तो शायद कल बारिश हो जाए, शाम को बारिश हो सकती है, तो हो सकती है संभावना है। हो सकता है गाड़ी न मिले, संभावना है। आप सफल हो सकते हैं, तो सकते हैं ये क्या कहलाया, ये भी संभावना है। मेरा अंदाजा है कि आप सफल हो सकेंगे, तो ये क्या आएंगे, सकेंगे। तो यहाँ सका, सकी, सके जहां भी आ गया, या शायद, ये संभावना को प्रकट करते हैं। सेंटेंस में भविष्य काल की क्रिया हो, शायद, हो सकता है, शायद हो सकता है, संभव है, शायद हो सकता है, संभव है, लगता है, लगता है, कदाचित, इनमें से कोई भी शब्द आ जाए, इनमें से कोई भी शब्द आ जाए, तो वो क्या बना देगा, वो संभावना को प्रकट कर देगा सेंटेंस के अंदर। और इसी को हम क्या कहते हैं, संभावनावाचक वाक्य भी कहते हैं। क्लियर। कार्य के होने में क्या है, संभावना व्यक्त हो रही है, कार्य के होने में संदेह व्यक्त हो रहा है। एक तो हमें क्रिया से पता चलेगा, हो सकती है, सकते हैं, सकेंगे, ठीक है। फिर क्या है, शायद हो सकता है, वो आने वाले समय में है, शायद कल बारिश हो, आने वाले समय, शाम को बारिश हो सकती है, मतलब शाम अभी आई नहीं है, हो सकता है गाड़ी न मिले, ठीक है, भविष्य की बात कर रहा है, आप सफल हो सकेंगे आगे, मेरा अंदाजा है कि आप सफल हो सकेंगे आने वाले समय में। तो इन सारे सेंटेंसों में क्रिया से
हमें पता चल रहा है कि कार्य के क्रिया के होने में संभावना व्यक्त की गई है, पॉसिबिलिटी व्यक्त की गई है, इसलिए संभावनात्मक वर्ती है। सामर्थ्य सूचक वर्ती क्या है? सामर्थ्य, क्षमता तथा योग्यता को प्रकट करने के लिए जिस वर्ती का प्रयोग होता है वह सामर्थ्य सूचक वर्ती कहलाती है। यानी कि क्या है? सामर्थ्य सूचक वर्ती क्या हुई? सामर्थ्य, क्षमता, योग्यता को प्रकट करने के लिए किसको प्रकट करेंगे? सामर्थ्य को, क्षमता को, योग्यता यानी कि कैपेसिटी को प्रकट करने के लिए जिस वर्ती का प्रयोग किया जाता है सामर्थ्य सूचक वर्ती कहलाती है। ठीक है। वर्ती के सूचक चिन्ह सकना का प्रयोग करेंगे। वह मिठाई बना सकती है। अब इसमें शायद हो सकता है, लगता है, ठीक है, वो प्रयोग नहीं होगा, भविष्य काल की क्रिया भी नहीं होगी। ठीक है। तो वह मिठाई बना सकती है, तो यहाँ क्या सामर्थ्य है, यानी कि मिठाई बनाने का हुनर है, उसके अंदर कला है। वह चल नहीं सकता, ये असामर्थ्य है। अब मरीज चल सकता है, ये सामर्थ्य है। यानी कि जहाँ सामर्थ्य, क्षमता, योग्यता प्रकट हो, सामर्थ्य प्रकट हो, क्षमता प्रकट हो, योग्यता प्रकट हो, तो क्या कहलाती है? सामर्थ्य सूचक वर्ती कहलाती है। वो क्या कहलाती है? सामर्थ्य सूचक वर्ती। क्लियर? तो यहाँ पे अब मरीज चल सकेगा, इसका मतलब पहले नहीं चल सकता था, अब चल सकेगा, सामर्थ्य आ गई उसमें। अब वह नहीं चल सकता है, सामर्थ्य है। तो वह मिठाई बना सकता है, खाना बना सकता है, उसके अंदर कैपेसिटी है, बना सकता है, काबिलियत है, बना सकता है। तो इसीलिए क्या कहलाया? सामर्थ्य सूचक। तो इन सेंटेंसों में किसका पता चलता है? योग्यता का पता चलता है, क्षमता का पता चलता है, सामर्थ्य का पता चलता है। सकना सहायक क्रिया संभावनात्मक वर्ती और सामर्थ्य सूचक दोनों वर्तियों में काम में आती है। यानी कि सकना का प्रयोग, लेकिन अंतर क्या है वो ध्यान रखना है। सहायक सकना क्या है? सहायक क्रिया का संभावनार्थक वर्ती में, और सामर्थ्य सूचक जो अभी पढ़ी दोनों वर्तियों में काम में आती है। इसलिए वाक्य में अर्थ को सतर्कता पूर्वक समझते हुए इन वर्तियों की पहचान हो सकती है। मरीज का कल ऑपरेशन हो सकता है, ये संभावना है। मरीज का कल ऑपरेशन हो सकता है, तो इसमें क्या है? कल का प्रयोग किया है, कल। मरीज अब स्वयं चल सकता है, ये सामर्थ्य है। क्लियर? इसमें आने वाले समय की बात, इसमें फिलहाल की। कल दौड़ की प्रतियोगिता हो सकती है, कल आने वाले समय की बात। कल दौड़ की प्रतियोगिता आयोजित हो सकती है, संभावना बढ़ती। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो लड़की दौड़ जीत सकती है, ये क्या है? संभावना है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो लड़की दौड़ जीत सकती है, कब? आने वाले समय में। लड़की ठीक है, वह दौड़ सकती है, ये उसकी सामर्थ्य है। लड़की ठीक है तो ये सामर्थ्य को व्यक्त कर रहा है, वह दौड़ सकती है। और इसमें क्या है? सब कुछ ठीक ठाक रहा, कब? आने वाले समय में। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो लड़की दौड़ सकती है, ये संभावना हो गई। यानी कि जब क्रिया आने वाले समय में हो और वो संभावना, पॉसिबिलिटी को व्यक्त कर रही हो, तो हम संभावनात्मक वर्ती कहेंगे। और जब क्रिया होने वाली हो, फिलहाल ही हो उसी समय, और उसमें क्या हो? सामर्थ्य, योग्यता, क्षमता की बात हो रही हो, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी सामर्थ्य सूचक वर्ती कहलाएगी। बाध्यता सूचक वर्ती, इस वर्ती से किसी क्रिया का कार्य, व्यापार के घटित होने के विषय में बाध्यता या मजबूरी का बोध होता है। भाई बाध्यता सूचक होगा, जो भी यहाँ नाम देगा उसी से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं हमारी। बाध्यता सूचक में क्या? बाध्यता बैरियर है, मजबूरी है, व्यवस्था है। ठीक है, मुझे अब तो घर जाना ही होगा, अब व्यवस्था दिखा रहे हैं, ये काम नहीं चलेगा घर जाए बिना। बाध्यता है, मजबूरी है। तो यानी कि सेंटेंस में जिस क्रिया से हमें बाध्यता दिखाई दे, व्यवस्था दिखाई दे, मजबूरी दिखाई दे, तो वो क्या है? मुझे अब तो घर जाना ही होगा। नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है, मजबूरी है। ठीक है, बीमारी में दवा जरूर लेनी होती है, मजबूरी है, बाध्यता है। यह काम तो करना ही है। तो यहाँ पे क्या प्रयोग कर रहा है? बार बार, ठीक है, ही का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, यहाँ ही का प्रयोग कर रहा है। मुझे उनकी हर बात माननी ही पड़ती है। तो जहां ही का प्रयोग कर दे तो इसका मतलब क्या हुआ? अवश्य कार्य करेगा। अवश्य कब करेगा? मजबूरी, बाध्यता में करेगा। तो इसीलिए मुझे अब तो घर जाना ही होगा। नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है, बीमारी में दवा जरूर लेनी पड़ती है, यह काम तो करना ही है, और मुझे उनकी हर बात माननी ही पड़ती है। तो इसका मतलब इन सारे सेंटेंसों में बाध्यता दिखाई जा रही है, मजबूरी दिखाई जा रही है, व्यवस्था दिखाई जा रही है। तो जहां पर सेंटेंस में क्रिया से, जहां सेंटेंस में क्रिया से बाध्यता हो, व्यवस्था दिखाई दे,
जहां पर मजबूरी दिखाई दे। अब देखो, आपस में आप बातचीत करते हो, बहुत सारे सेंटेंस आप प्रयोग करते हो और सामने वाला समझ जाता है। जब आप सेंटेंस प्रयोग करते हो, सामने वाला समझ जाता है कि इसका भाव क्या है, कहना क्या चाहते हैं। वही हम यहाँ वर्ती में प्रयोग करते हैं कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं ये था। आजकल नेता बोल देते हैं कुछ और फिर बाद में बोलते हैं कि मेरे इस कथन को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, मेरा कहने का पर्पज ये था। वो सब वर्ती का ही कमाल है। तो इसलिए सेंटेंस में जो कहा गया वक्ता के द्वारा या किसी लेखक ने सेंटेंस को लिखा और आपने वहां से जो भाव ग्रहण किया, उसी को वर्ती कहते हैं। अब जो बाध्यता है तो बाध्यता सूचक वर्ती की होगी। निश्चयार्थक वर्ती, निश्चयार्थक वर्ती में वक्ता मतलब कहने वाले की निश्चित भाव की मानसिक अभिवर्ती का पता चलता है। अब गाड़ी नहीं मिलेगी, तो यहाँ क्या है, नहीं। अब वह अब कभी मैच नहीं खेलेगा। लड़का अच्छा खिलाड़ी है, मेरे दादाजी बहुत मेहनती थे। तो सब में निश्चय है। अब गाड़ी नहीं मिलेगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, निश्चय हो गया। अब वह अब कभी मैच नहीं खेलेगा, निश्चय हुआ। लड़का अच्छा खिलाड़ी है, तो अच्छे खिलाड़ी होने की निश्चितता है। मेरे दादाजी बहुत मेहनती थे, तो बहुत मेहनती होने की निश्चितता है। तो इन सब में क्या है, निश्चयार्थक वर्ती है, क्योंकि निश्चय किया। प्रश्न वाचक वर्ती क्या होगा, प्रश्न होगा। कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्या का प्रयोग करेंगे सेंटेंस में। जब वक्ता के मन में जिज्ञासा हो और उसको शांत करने के लिए वह प्रश्न करे, यह दीवार कितने दिन में चुन ली जाएगी, तो यहाँ क्या आ गया, कितने, और यहाँ क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। यही प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान है। इस बार भी सर्दी पड़ेगी क्या, तो यहाँ क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। आपका जन्मदिन कब है, यहाँ कब आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। तो जब भी किसी सेंटेंस में आपको क्या दिखाई दे, कौन दिखाई दे, कब दिखाई दे, कितने दिखाई दे, कहाँ दिखाई दे और क्यों दिखाई दे, ये सारे क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। आदि प्रश्नवाचक, आदि प्रश्नवाचक शब्द, आदि प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह आए वाक्य के अंत में, के साथ वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आए। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है, ये वाला, वो क्या कहलाते हैं, वो प्रश्नार्थ, क्या होता है, वो प्रश्नार्थक वर्ती कहलाती है। क्लियर। आगे देखो, संकेतार्थक वर्ती। कौन सी वर्ती, संकेतार्थक वर्ती। कुछ वाक्यों में दो क्रियाएं होती है, कुछ वाक्यों में क्या होगी, दो क्रियाएं होती है तथा दोनों ही कार्य कारण संबंध होता है। क्रिया में एक के होने से दूसरे का होना पाया जाता है। क्लियर। ऐसे वाक्यों को में संकेतार्थक वर्ती होती है। तो यानी कि मिश्र वाक्य के जितने भी उदाहरण हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, संकेतवाचक वाक्य होते हैं। इनको हम संबंधवाचक वाक्य भी कहते हैं। तो इसको हम संकेतार्थक वर्ती भी कहे या संबंधार्थक वर्ती कहे, बात एक ही है। तो जहाँ एक क्रिया के होने से ही दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है, उसी को हम संकेतार्थक संबंध अर्थक वर्ती कहते हैं। जैसे छुट्टी होती तो हम घूमने चलते, तो घूमने चलना किस पर डिपेंड हुआ, छुट्टी होने पर। यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, पास होना किस पर डिपेंड हुआ, पढ़ने पर। इस बार वर्षा और हो जाएगी तो फसल अच्छी हो जाएगी, फसल का अच्छा होना किस पर डिपेंड हुआ, वर्षा के होने पर। फसल का अच्छा होना किस पर डिपेंड हुआ, वर्षा के होने पर। जी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस में दो क्रिया हो, छुट्टी होती, घूमने चलते, दो क्रिया हुई। तुम पढ़ते, पास हो जाते, दो क्रिया। इस बार वर्षा और हो जाएगी, फसल अच्छी हो जाएगी। जहां किसी भी वाक्य में दो क्रिया हो, दो वर्ब हो और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो, आश्रित हो, निर्भर हो, वे सारे के सारे सेंटेंस मिश्र वाक्य के उदाहरण कहलाते हैं। और मिश्र वाक्य के सारे उदाहरण, मिश्रित वाक्य के सारे उदाहरण संकेतार्थक या संबंधार्थक वर्ती के होते हैं, संकेतार्थक या संबंधार्थक वर्ती के होते हैं। ये आपको ध्यान रखना। जैसे
यदि परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। तो सफलता कब मिलेगी? यदि परिश्रम करोगे। यदि चुनाव निष्पक्ष होंगे तो परीक्षा भी निष्पक्ष होगी। तो चुनाव का, परीक्षा का निष्पक्ष होना किस पर डिपेंड है? चुनाव का। यदि इतनी ठंडक रहे तो सारे जल स्रोत बर्फ बन जाए। अब ठंड बहुत हो रही है, यदि इतनी ठंडक रहे तो सारे जल स्रोत बर्फ बन जाए। तो जल स्रोत का बर्फ बनना किस पर डिपेंड हुआ? ठंडक के रहने पर। तो इसलिए जब बाद वाली क्रिया पहले वाली क्रिया पे डिपेंड है, सूरज निकलेगा तो अंधेरा भागेगा। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है कि अंधेरे का भागना सूरज के निकलने पर डिपेंड हुआ। तो जब घंटी बजी, इसलिए छात्र छात्र कमरे से बाहर आ गए। तो छात्र छात्राओं का कमरे से बाहर आना किस पर डिपेंड हुआ? घंटी के बजने पर। तो इसलिए जहां हमें एक क्रिया का संकेत किसी दूसरी क्रिया से मिल रहा हो, उसी को कहते हैं संकेतार्थक वर्ती। चलो जी, ये क्या है? अब देखो इसमें इनके क्वेश्चन आंसर करते हैं। बारिश होगी तो हम भी पिकनिक पर चलेंगे। तो यहाँ पे क्या है? पिकनिक पर चलना किस पर डिपेंड हुआ? बारिश के होने पर। और जब पिकनिक पर चलना बारिश के होने पर डिपेंड है, तो राइट आंसर क्या हुआ? बे। बे मतलब बी। क्लियर? संकेत, पिकनिक पर चलना किस पर डिपेंड है? बारिश होगी तो हम भी पिकनिक पर चलेंगे। तो बाद वाली क्रिया पहले वाली क्रिया पर नहीं। टाइम चेंज नहीं हुआ। आज सुबह मॉर्निंग में क्लास नहीं हुई थी, ठीक है। तो जब मॉर्निंग में क्लास नहीं हुई थी, एक सप्ताह में जितनी क्लासें होनी है वो तो मैं देता हूँ। तो इसीलिए आज मैंने फिर शाम को क्लास रख ली। मॉर्निंग में मैं पहुंच नहीं पाया था, दिल्ली से बाहर जाना पड़ गया अचानक। तो इसीलिए मॉर्निंग में पहुंच नहीं पाया, क्योंकि धुंध थी और धुंध की वजह से जो है जल्दी चला नहीं गया। तो इस वजह से सुबह में टाइम पे क्लास में नहीं पहुंचा है। आपकी क्लास सुबह वाली ऑफ थी, इसीलिए शाम को आपको उसी टाइम पे क्लास दी जा रही है। 8 से 9 का जो सुबह का टाइम है, वो शाम को सिर्फ यही क्लास है, बाकी क्लास आपकी वही उसी टाइम होगी, ठीक है। तो बारिश होगी तो हम भी पिकनिक पर चलेंगे। बाद वाली क्रिया पहले पे डिपेंड हुई, संकेतार्थक वर्ती कहलाई। किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थक वर्ती का प्रयोग हुआ? अब इच्छा किसमें जाहिर की गई है? देखो, संभवतः वह शाम तक लौट आए, इसमें तो नहीं है। डाकिया चिट्ठी क्यों नहीं लाए, तो प्रश्नवाचक है। ईश्वर सबका भला करे, इसमें इच्छा जाहिर की गई है। तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। क्लियर? तो ईश्वर सबका भला करे, इसी में तो इच्छा जाहिर की गई है, और वो भी पॉजिटिव है। ईश्वर सबका भला ना करे वो नेगेटिव इच्छा है, ठीक है। वो बद्दुआ कहलाएगी, ठीक है, वो श्राप कहलाएगा। जैसे तुम्हारे बच्चे जिए ताकि बड़े होके तुम्हारा खून पिए, ये श्राप है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह करा, ये भी श्राप है, ये भी इच्छा है, लेकिन नेगेटिव है। ये पॉजिटिव इच्छा है, ईश्वर सबका भला करे। तो राइट आंसर हो गया आपका सी। किस वाक्य में क्रिया की संभावनात्मक वर्ती का प्रयोग हुआ है? तो जहां लगता है, हो सकता है, ठीक है, ये संभव है, कदाचित का प्रयोग हो, वो क्या कहलाते हैं? संभावना। देखो किसमें व्यक्ति के लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, तो इसमें क्या है? लगता है। जहां लगता है, हो सकता है, वो क्या कहलाता है अपने आप में? संभावनात्मक वर्ती। तो इस तरह से यहाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद क्या? संकेतात्मक वर्ती किस वाक्य में? संकेत का एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है। कितना अच्छा हो कि हम सफल हो जाए, इसमें तो नहीं है। दो क्रियाएं जो एक दूसरे पर डिपेंड हो। भारत ने मैच जीत लिया, इसमें भी नहीं है। पहले खेती में बहुत मेहनत होती थी, पानी बरसेगा तो फसल अच्छी होगी। फसल का अच्छा होना पानी के बरसने पर डिपेंड है। यहाँ पे तो भी आया, जहाँ तो की, चू की, ताकि, जिससे कि, उससे की आता है, इसलिए आता है, वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। और मिश्र वाक्य सारे संकेत या संबंधार्थक वर्ती के कहलाते हैं। क्लियर? तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया हमारा डी। आज्ञार्थक वर्ती किस वाक्य में है? आज्ञार्थक वर्ती किस वाक्य में? आप यहाँ बैठिए ना, आज्ञा किस में दी है? बाहर कौन खड़ा है? चावल पकने की गंध आ रही है, मेहनत करोगे तो विकास होगा, ये तो संकेत हुआ। आप यहाँ बैठिए ना, ये क्या है? ये आज्ञा है। आप यहाँ, वेरी गुड, 5वें का ए, बिल्कुल सही साहिल जी, जी वेरी गुड है, सभी का आंसर सही है। तो आप यहाँ बैठिए ना, ये क्या है? आज्ञा दी गई है। इच्छार्थक वर्ती किस वाक्य में? इच्छा किस में जाहिर की है? आप खूब मेहनत करें। क्या ही अच्छा हो कि आप मेहनत करने लगे, आप मेहनत करने लगे। रुकेंगे तो फिल्म देखेंगे,
ये तो संकेत है, रुकेंगे तो फिल्म देख। लोग सुबह सुबह सैर करते हैं, तो इच्छा किसमें है? आप खूब मेहनत करें, ये क्या है? इच्छा जाहिर की गई है। ठीक है, आप खूब मेहनत करें, इसमें क्या है? इच्छा जाहिर की गई है कि मेरी इच्छा है भाई आप बहुत मेहनत करके पढ़ो। बाध्यता, जिसमें व्यवस्था हो, मजबूरी हो, बाध्यता सूचक वर्ती हो सकता है बस न मिले। दीदी स्वादिष्ट खीर बना सकती है, यह काम तो करना ही है, इसमें ही आ गया, और यह काम तो करना ही तो मजबूरी है, बाध्यता है। तो राइट आंसर क्या हुआ? तो हो सकता है बस न मिले, जब हो सकता है तो संभावना हुई ना। दीदी स्वादिष्ट भोजन बना सकती है, योग्यता है उसकी, उसकी क्षमता है। और जहाँ योग्यता हो, क्षमता हो, सामर्थ्य हो, तो सामर्थ्यवर्ती कहलाती है। ये क्या है? ये संभावनात्मक वर्ती है। और ये क्या है? ये सामर्थ्यक वर्ती है। और ये है काम तो करना ही है, ये बाध्यता है। राइट आंसर क्या हुआ? सी। सामर्थ्य सूचक वर्ती किस वाक्य में है? जहाँ योग्यता हो, जहाँ क्षमता हो। आप मुझे 1 गिलास पानी पिलाइए, तो आप मुझे 1 गिलास पानी पिलाइए आज्ञा दे रहे हैं। आपको ठीक होने के लिए यह दवा लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब भारत भी सैटेलाइट छोड़ सकता है, और आप हमारे यहाँ कब आएंगे? तो अब भारत भी सैटेलाइट छोड़ सकता है, ये भारत की सामर्थ्य है, ये भारत की योग्यता है। क्लियर? ये भारत की क्या है? क्षमता है। अब भारत भी सैटेलाइट छोड़ सकता है। आपको ठीक होने के लिए दवा लेनी ही पड़ेगी, ही आ गया, तो क्या हो गया? बाध्य होगी, तो ये बाध्यात्मकवर्ती कहलाएगी। मजबूरी हो गई, व्यवस्था हो गई। क्लियर? आप हमारे यहाँ कब आएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, और प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ क्या है? कब है, तो ये प्रश्नवाचक हुआ, और ये सामर्थ्य सूचक हुआ। क्लियर? तो राइट आंसर क्या होगा? सी। निश्चयार्थक वर्ती किस वाक्य में है? आप दौड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे, ये निश्चय कह रहा। अब बस नहीं मिलेगी, अब बस नहीं मिलेगी, ये निश्चय है। अब बस नहीं मिलेगी, इसमें निश्चय कह रहा। कोई संशय नहीं छोड़ी, वो कह रहा है कि टाइम हो गया, इतने बजे के बाद बस मिलती ही नहीं है। क्लियर? हाँ, क्लास लाइव है, और टाइम क्या हुआ है मैं घड़ी में देख के बता देता हूँ। 8:40। कब के? शाम के, क्योंकि आज आपकी शाम को क्लास हो रही है, सुबह नहीं हो पाई थी। ठीक है, डेट भी डाल देता हूँ, आपको तो चुल रहती है ना, आपको पढ़ने से मतलब थोड़ा ही है, आपको तो सूंघना है कि क्लास लाइव है कि रिकॉर्डिंग है। अरे सुबह क्लास नहीं हो पाई थी, इस वजह से शाम को दे रहे हैं आपको क्लास। तो अब बस नहीं मिलेगी, तो ये क्या हुआ? निश्चार्थक वर्ती। राइट आंसर क्या हुआ आपका? बी। निम्नलिखित वाक्य में कौन सी वर्ती है? पानी बरसेगा तो फसल होगी, फसल का होना पानी के बरसने पर संकेत हो गया, तो इसको हम संबंधार्थक वर्ती भी कहते हैं। मिश्र वाक्य के सारे उदाहरण कहलाएंगे। क्लियर? वेरी गुड, क्या बात। राइट आंसर क्या हुआ? ए। क्रिया की कौन सी वर्ती सुमेल सही नहीं है? क्रिया की कौन सी वर्ती का आपस में मेल सही नहीं है? देखो, आप मुझे पानी पिला दीजिए ना, आज्ञा, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। मेहनत करोगे तो अवश्य सफल होंगे, संकेत। सफलता किस पर डिपेंड हो गई? मेहनत पे, ये भी सही है। बीमारी में दवा लेनी ही होती है, निश्चय हुआ, ये ही कह रहा है ना, जहां भी सेंटेंस में ही आ गया। हाँ, टॉपिक चल रहा है वर्ती और पक्ष। क्या चल रहा है? वर्ती और पक्ष। वर्ती अर्थ के आधार पे जो वाक्य के 8 भेद होते हैं ना, उस पे डिपेंड है, और पक्ष काल पे डिपेंड है। काल वाला जो टॉपिक होता है, और ये किस पे डिपेंड है? वाक्य पे डिपेंड है। क्लियर? तो ये क्या है? नया टॉपिक है एक तरह से, तो ये आपको ध्यान रखना। हाँ, ये लाइव ही है अमित। तो क्रिया की कौन सी वर्ती सुमेलित नहीं है? ये भी ठीक है। बीमारी में तो दवा लेनी ही होती है, निश्चार्थक है। शाम को बारिश हो सकती है, तो शाम को बारिश हो सकती है, तो ये क्या है? इसमें संभावना। ठीक है, शाम को बारिश हो सकती है, तो सकना शक्ति का प्रयोग हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तो आप मुझे पानी पिला दीजिए ना, हो गया, ये भी हो गया, ये क्या कहलाया? निश्चय हो गया। ठीक है, दवा लेनी ही है। अच्छा, ये बाध्यता है, ये में मेल नहीं है, ये सारे मेल है, लेकिन ये राइट आंसर क्या होगा? सी। ये बीमारी में दवा लेनी ही हो है, तो ये क्या है यहाँ पे? ये निश्चय कह रहा है, निश्चय नहीं है, ये बाध्यता है। तो राइट आंसर 11 का क्या हुआ? सी। दवा में लेनी है तो व्यवस्था हुई ना, मजबूरी हुई, बाध्यता हुई, तो यहाँ निश्चयार्थक ना होकर
क्या होगी? बाध्यार्थक। क्या होगी? बाध्यार्थक। विवस्था, मजबूरी होगी। जब बीमारी है, बीमारी में दवा लेनी पड़ेगी, बाध्यार्थक होगी। ठीक है, तो ये अपने आप में ध्यान रखना है। बाकी हमारे सारे सही है, ये भी मेल है, ये भी मेल है, ठीक है, ये भी सही मेल है, लेकिन ये वाला मेल नहीं है। वो कह रहा है सुमेल सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है। पक्ष, पक्ष में क्या है? हर कार्य किसी काल अवधि के बीच होता है। बिल्कुल सही बात है। काल मतलब समय के बीच होता है, जो आरंभ से लेकर अंत तक फैला हुआ होता है। जब भी हम कार्य शुरू करते हैं, वहां से लेके जहां समाप्त करते हैं, तो वो समय की बात कर रहा है। इस अवधि में क्रिया के घटित होने के विभिन्न पहलुओं, प्रक्रियाओं को देखना पक्ष कहलाता है। यानी कि जब हमने कार्य शुरू किया और जब समाप्त किया, उस बीच में हमने कितना समय लिया, किस तरह की क्रिया की और क्रिया पे क्या असर पड़ा, उसी को हम क्या कहते हैं? पक्ष कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने की प्रक्रियागत अवस्था का बोध हो। यानी कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने की प्रक्रियागत अवस्था का बोध हो, कि क्रिया की होने का तरीका क्या था, क्रिया के होने का ढंग क्या था, उसी को क्या कहते हैं? हम पक्ष कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? क्रिया के होने के तरीके को हम पक्ष कहते हैं। एक पहला पक्ष होता है हमारा आरंभ द्योतक पक्ष। जैसे अभी हमने 8 प्रकार की वृत्ति पढ़ी, तो ऐसे 7 प्रकार के पक्ष होते हैं। तो वृत्ति के भेद कितने हुए? 8, और पक्ष के भेद कितने हुए? 7। तो आरंभ द्योतक, द्योतक मतलब होता है बतलाने वाला, कहने वाला। आरंभ द्योतक पक्ष, इससे क्रिया के आरंभ होने की सूचना मिलती है कि कार्य आरंभ हुआ है। तो जिससे कार्य के आरंभ होने की सूचना मिलती है, वो कहलाता है आरंभ या प्रारंभ द्योतक। क्रिया का काल वर्तमान भूत कुछ भी हो सकता है, वो वर्तमान काल हो या भूतकाल हो। अब ध्यान रखना, मैंने क्या बोला कि जो वर्ती है, वो वर्ती डिपेंड किस पे है? वर्ती डिपेंड है वाक्य पर, जो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है। और ये जो पक्ष डिपेंड है, ये पक्ष डिपेंड है काल पर। वर्तमान भूत भविष्य 3 प्रकार के काल है। वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं, भूत काल के 6 भेद होते हैं, और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। क्लियर? तो ये उस पर डिपेंड है। तो आरंभ द्योतक पक्ष क्या है? बच्चा बोलने लगा, ठीक है, बच्चा बोलने लगा, कार्य आरंभ हो गया। धूप निकलने लगी थी, कार्य आरंभ हुआ, धूप निकलने लगी। लड़का पुस्तक पढ़ने लगा, यहाँ भी कार्य आरंभ है। मरीज चलने लगा, कार्य आरंभ। तो इनमें क्रिया से जो हमें पता चल रहा है, वो कार्य की स्टार्टिंग का, कार्य के आरंभ होने का पता चल रहा है। और जहाँ कार्य का आरंभ होना पाया जाए, उसी को कहते हैं आरंभ द्योतक पक्ष। सात्यता बोधक पक्ष किसे कहेंगे? क्रिया के निरंतर रूप से चलते रहने का, सात्यता मतलब चलते रहने का, चलते रहने का संकेत मिलता है। क्रिया में कंटिन्यूटी पाई जाती है। कंटिन्यूटी कैसे पाई जाएगी? सेंटेंस में रहा, रही और रहे का प्रयोग होगा। वर्तमान काल की क्रिया है तो है, हो और हूं का प्रयोग करेंगे। और वर्तमान काल की क्रिया नहीं है तो था, थी, थे का प्रयोग करेंगे। तो जहां भी मूल क्रिया के बाद में रहा, रही, रहे के बाद है, हो, हूं या था, थे, थी आ जाए, उसी को बोलेंगे सात्यता बोधक। सात्यता का मतलब क्या हुआ? सात्यता का मतलब हुआ निरंतरता। सात्यता का मतलब क्या हुआ? सात्यता का मतलब है निरंतरता। इसी को क्या कहेंगे हम? लगातार। जहां क्रिया के लगातार होने, इसी के कहेंगे क्रिया की अपूर्णता। क्रिया की अपूर्णता, क्रिया पूरी नहीं होगी बल्कि चल रही होगी, क्रिया की अपूर्णता कहेंगे, क्रिया की कंटिन्यूटी कहेंगे। क्लियर? तो लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें रहा है आ गया, रहा होगा, रही थी, रहे हैं, रहे थे, रही हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? रही है, रहे थे, रहे हैं, रही थी, रहा होगा और रहा है। तो ये क्या कहलाए? ये सारे के सारे कहलाए। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है, ये निरंतरता को तो यही बता रहे हैं ना, रहा, रही, रहे। लड़का पुस्तक पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, ठीक है, हवा बह रही थी, समुद्र उफल रहा था, दूध उबल रहा था, दूध उबल रहा है। ये सब क्या है? नहीं, टाइम चेंज नहीं हुआ,
आपकी मॉर्निंग में क्लास होगी 8 बजे, जो 8 है वो 8 वाली क्लास जो ऑफ कराई थी वो अब शाम को ले रहे। टाइमिंग आपका जो है वही रहेगा, ठीक है, टाइमिंग चेंज नहीं हुआ है। तो सात्यता बोधक पक्ष क्या है हमारा, जहाँ कार्य में कंटिन्यूटी हो, निरंतरता हो, ठीक है। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, लड़का कल भी इसी तरह पुस्तक पढ़ रहा होगा, वहां वर्षा हो रही थी, कार्य कंटिन्यू है। लड़के अच्छा खेल रहे थे, कंटिन्यू है। शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, कंटिन्यू है। लड़की लिख रही है, कंटिन्यूटी है। तो जहाँ क्रिया में निरंतरता हो वो कहलाती है सात्यता बोधक। प्रगति बोधक, जहाँ प्रोग्रेस हो, चीजें बढ़ती जा रही हो आगे की तरफ, इससे क्रिया में निरंतरता जारी रहने, आगे बढ़ते रहने का बोध होता है। इसमें क्या है, इसमें क्रिया में निरंतरता जारी रहने, आगे बढ़ने का बोध। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, इसमें किसका प्रयोग करेंगे, ही। इससे पहचानेंगे, शॉर्ट ट्रिक है। और आगे क्या है, भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, मतलब जितनी थी उससे आगे बढ़ रही है। बाढ़ का पानी भरता ही चला जा, जितना भरा था उससे आगे बढ़ता जा रहा है। लड़का पुस्तक पढ़ता ही जा रहा था, वर्षा होती ही जा रही थी। अब रहा था, रही थी का प्रयोग इसमें भी करें, लेकिन इसमें क्या प्रोग्रेस है, इसमें प्रगति है। तो जहां प्रोग्रेस दिखाया जाए, प्रगति दिखाई जाए, बोधक का मतलब ज्ञान कराने वाला, समझ कराने वाला, वो बोधक कहलाता है। ज्ञान कराने वाला, समझ कराने वाला क्या है, बोधक कहलाया। तो प्रोग्रेस बोधक हुआ, प्रगति बोधक कहलाया। क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो चीज जहां बढ़ती जा रही हो वो प्रगति बोधक है। पूर्णता बोधक, इसमें क्रिया के पूरी तरह संपन्न हो जाने का ज्ञान होता है। तो बोध का मतलब क्या होता है, बोध का मतलब होता है ज्ञान। बोध का मतलब होता है समझ कराना। बोध का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की समझ कराना, ज्ञान कराना, क्या कहलाता है, बोध कहलाता है। किसी भी चीज का ज्ञान कराना, समझ कराना है, क्या कहलाता है, बोध कहलाता है। इससे क्रिया के पूरी तरह संपन्न हो जाने का बोध होता है। जैसे मैंने गीता पढ़ ली है, ठीक है, लड़की दौड़ चुकी थी, लड़का विद्यालय गया, लड़का पुस्तक पढ़ चुका है, वर्षा रुक चुकी थी, कार्य कंप्लीट। तो मैंने गीता पढ़ ली है, कार्य पूर्ण हो गया। लड़की दौड़ चुकी है, कार्य की पूर्णता दिखा रहा है। विद्यालय गया, पूर्णता है, पहुंच गया। लड़का पुस्तक पढ़ चुका है, समाप्त हुई क्रिया। वर्षा रुक चुकी थी, क्रिया समाप्त। तो यहाँ क्रिया की समाप्ति हो, तो संपन्न का मतलब क्या है, क्रिया की समाप्ति। क्रिया की समाप्ति जहां हो उसी को क्या कहते हैं, जहां क्रिया की पूर्णता हो। क्रिया की पूर्णता, जहां क्रिया की पूर्णता हो, क्रिया की पूर्णता हो, क्रिया की समाप्ति हो, क्रिया के संपन्न हो जाने का ज्ञान हो। पूर्णता बोधक। पूर्णता बोधक मतलब क्या, पूर्ण बोध मतलब समझ कराने वाला, ज्ञान कराने वाला। इसके बाद नित्यता बोधक, इससे क्रिया के नित्य होने का बोध होता है, रोज होने का बोध होता है। क्रिया पहले भी होती थी, अभी भी होती है और आगे भी होती रहेगी। तो नित्य का मतलब क्या हुआ, नित्य का मतलब होता है सदैव। नित्य का मतलब होता है हर रोज। नित्य का मतलब होता है सदैव। नित्य का मतलब होता है हमेशा। जो क्रिया पहले भी थी, आज भी है और आगे भी होगी, उसको हम नित्यता बोधक कहते हैं। हाँ, मॉर्निंग में क्लास होगी बिल्कुल। अब दिक्कत तो यही है, अभी क्लास हो रही है, इससे मतलब थोड़ी है तुम्हें मॉर्निंग में होगी कि नहीं होगी, परसों होगी कि नहीं होगी, 4 दिन बाद होगी कि नहीं होगी, अभी हो रही है कि नहीं हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं। आगे की चिंता खाई जा रही है। अभी क्लास चल रही है ये मत समझना मोनू, ठीक है। कल की टेंशन तुझे लेके बैठेगी, ठीक है। शादी होगी कि नहीं होगी, फिर शादी होने के बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, फिर उनको पालेंगे कि नहीं पालेंगे, या पड़ोसी पालेंगे, ठीक है। पहले मेहनत करके पढ़ो, बाकी काम परमात्मा धीरे धीरे सब करेगा। जैसे मैं सुबह नहीं पहुंच पाया धुंध की वजह से, लेट हो गया, तो फिर बाकी क्लासें हुई, 8 से 9 वाली ऑफ हो गई, बाकी सारी क्लासें हुई। अब धुंध की वजह से जब नहीं पहुंच पाए तो उसका तरीका क्या था, या तो हम कल ही क्लास लेते जब ऑफ करा दी थी, लेकिन हमने सोचा कि आज का काम आज ही खत्म करते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से अभी क्लास दी गई, कल का काम कल करेंगे, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर जो कल भी हो रहा था, आज भी है और आगे भी होगा। सुरेश अध्यापक है, वह कल भी अध्यापक था, आज भी है और आगे भी वह अध्यापक की वजह से ही जाना जाएगा। क्लियर।
मोहन डॉक्टर है तो डॉक्टर के नाम से ही कहेंगे, जब डॉक्टर नहीं रहेगा, रिटायर हो जाए, तब भी उसको डॉक्टर ही बुलाएंगे। टीचर रिटायर हो जाता है तब भी अध्यापक ही कहलाता है। तो मोहन डॉक्टर था, सुरेश अध्यापक है। क्लियर? ये क्या है? ये सब नित्यता बोधक है। सूरज पूर्व दिशा में निकलता है, वो पहले भी निकल रहा था, अभी भी निकल रहा है, और 1000 साल बाद भी निकलेगा पूर्व में ही। तो ये क्या हुआ? इसी को हम नित्यता कहते हैं, जो सनातन सत्य हो। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती, वो पहले भी घूम रही थी, अभी भी घूमे रही है, आगे भी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। मेरे पिताजी शिक्षक है, पिताजी कल भी शिक्षक थे, अभी भी है, और कल भी रहेंगे। इसी को क्या बोलते हैं? नित्यता बोधक। क्या बोलते हैं? नित्यता बोधक। आवर्ती मूलक पक्ष, रिपीट होती है जहाँ चीजें कुछ समय के बाद, अगर कोई चीज रिपीट होती है तो उसको आवर्ती बोलते हैं। आवर्ती मतलब पुनरावर्ती, रिपीटेशन होना। ठीक है, जहां पर क्रिया कार्य केवल एक या दो बार नहीं की जाते, बल्कि उनको बार बार होते रहने का संकेत मिलता है। जहां कार्य एक या दो बार नहीं, बल्कि कुछ समय के बाद बार बार होते रहने का संकेत मिलता हो, उसको कहते हैं आवर्ती मूलक पक्ष, अर्थात जहां चीजें रिपीट हो रही है। दीपावली पर सब लोग घरों की सफाई करते हैं। हर दीपावली पर यह क्रिया दोहराई जाती है। हर दीपावली पर हर लोग अपने घरों की सफाई करते हैं। तो दीपावली पर सब लोग घरों की सफाई करते हैं, ये सेंटेंस किसका है? आवर्ती मूलक पक्ष का है। लड़का स्कूल जाता है, तो स्वाभाविक बात है, जो समय है उसका स्कूल जाने का, जैसे वो समय होगा फिर जाएगा स्कूल। ठीक है, डाकिया चिट्ठी बांटता है, तो यहाँ एक ही दिन नहीं बल्कि प्रतिदिन लड़का स्कूल जाता है। एक ही दिन नहीं बल्कि प्रतिदिन डाकिया चिट्ठी बांटता है, क्योंकि उसकी ड्यूटी है, वो रोज करेगा। तो इसीलिए क्या है? ये आवर्ती मूलक पक्ष कहलाए। क्या कहलाए? आवर्ती मूलक पक्ष। अभ्यास द्योतक पक्ष, ये क्या है हमारे? अभ्यास द्योतक पक्ष कहाँ होगा? जब किसी विशेष क्रिया को विशेष प्रयत्न के साथ, जब किसी विशेष क्रिया को विशेष प्रयत्न के साथ नियमित रूप से किया जाता है, तो ये क्रियाएं सामान्य रूप से अलग हटकर होती है, उन्हें निश्चित समय अवधि पर बार बार किया जाता है। क्लियर? दोबारा देखो, अभ्यास द्योतक अर्थात जो प्रैक्टिस में आए। तो यहाँ क्या है? जब किसी विशेष क्रिया को, कोई विशेष क्रिया, सामान्य कार्य नहीं, विशेष क्रिया को विशेष प्रयत्न, विशेष एफर्ट्स के साथ नियमित रूप से किया जाए। किससे किया जाए? नियमित रूप से किया जाए, तो ये क्रियाएं सामान्य रूप से अलग हटकर होती है, उन्हें निश्चित समय अवधि पर, किस पे करेंगे? निश्चित समय अवधि पर बार बार किया जाता है। लड़का रोज प्रातः उठकर घूमने जाता है, तो विशेष प्रयत्न है, क्या है? रोज। यहाँ क्या आ गया? रोज। लड़की प्राय गाने सुना करती है, प्राय हमेशा गाने सुना करती है। खिलाड़ी सुबह सुबह दौड़ लगाता है, सुबह सुबह दौड़ लगाता है। पिताजी हर रविवार को मंदिर में पूजा करते हैं। दादाजी रोज गीता पढ़ते हैं। लड़का रोज व्यायाम करता है। नीता सुबह सुबह सितार पर रियाज अभ्यास करती है। अब इसमें सब में प्रैक्टिस है। लड़का रोज प्रातः उठकर घूमने जाता है, ये भी प्रैक्टिस है। लड़की प्रातः गाना सुना करती है, प्रैक्टिस है। खिलाड़ी सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं, प्रैक्टिस है। पिताजी हर रविवार को मंदिर में पूजा करते हैं, प्रैक्टिस है। दादाजी रोज गीता पढ़ते हैं, प्रैक्टिस है। लड़का रोज व्यायाम करता है, प्रैक्टिस है। नीता सुबह सुबह सितार पर रियाज करती है, प्रैक्टिस है, अभ्यास है। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो प्रैक्टिस है इसी को अभ्यास द्योतक कहते हैं। पर्टिकुलर किसी एक निश्चित समय पे फिक्स है, रोज प्रातः सुबह सुबह, हर रविवार रोज सुबह सुबह। जी, तो आपको ये ध्यान रखना है, क्या कहलाए हमारे? अभ्यास द्योतक पक्ष। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं कैसे? तो ये 7 पक्ष और 8 वर्ती। वर्ती के कितने भेद होते हैं? 8। ठीक है, और पक्ष कितने होते हैं? 7। तो किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? पूर्णता बोधक बताइए किसमें? किसमें कार्य पूरे? अब बरसात रुक गई, तो जब अब बरसात रुक गई तो पूर्ण हो गया ना कार्य। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया ए। क्लियर? किस वाक्य में क्रिया के सात्यता बोधक पक्ष का प्रयोग? सात्य मतलब निरंतरता, कंटिन्यूटी जिसमें है। मैं रोज सुबह टहलने जाता हूँ, ये तो नहीं है, ये तो अभ्यास द्योतक है। वह स्नान करके मंदिर जाता है। विद्यार्थी पुस्तकालय में बैठकर समाचार पत्र पढ़ते हैं।
मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है, तो ये क्या है, निरंतरता है, रहा है। मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। हाँ, पढ़ा रहा है भी हो जाएगा। मोहन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है, तो ये क्या है, राइट आंसर, वेरी गुड। दूसरे का डी, दे। निम्नलिखित में से आवर्ती मूलक पक्ष बताइए। आवर्ती, जिसमें चीजें कुछ समय के बाद रिपीट होती है। नरेश दौड़ चुका है, ठीक है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। डाकिया चिट्ठी बांटते हैं, चिड़िया चेक रही है, तो डाकिया चिट्ठी बांटता है, क्या है, आवर्ती पक्ष है। हर रोज बांटेगा वो, उसकी ड्यूटी है। तो डाकिया चिट्ठी बांटता है, क्या है, आवर्ती पक्ष हो गया। किस वाक्य में आरंभ द्योतक पक्ष है, मतलब जो एक निश्चित समय पर रोज ही हो रहा हो। ठीक है, मेरा लड़का नौकरी करने लगा। सुविज्ञा रोज जिम जाती है, रोज जाती है। राइट आंसर क्या है, सुविज्ञा रोज जिम जाती है। आरंभ अभ्यास हुआ, सॉरी आरंभ कह रहा ना, अभ्यास नहीं कह रहा, सॉरी। तो ये तो अभ्यास हुआ। ठीक है, मेरा लड़का नौकरी करने लगा। ठीक है, दुनिया इसी तरह चला करती है। लड़कियां मैदान में दौड़ रही है, तो राइट आंसर मेरा लड़का नौकरी करने लगा, पहले नहीं नौकरी कर रहा था। आरंभ कह रहा है, अभ्यास नहीं कह रहा है। कार्य का आरंभ होना, कार्य नौकरी पहले नहीं कर रहा था, अब करने लगा, मेरा लड़का नौकरी करने लगा, तो कार्य का आरंभ हो गया। क्लियर, ये अभ्यास हो गया है। रोज जिम जाया करती है सुविज्ञा, ये अभ्यास हुआ। क्लियर। आगे सात्यता, सत्य में निरंतरता, कंटिन्यूटी, जहां जहां रहा रही रहे का प्रयोग हो। सात्यता पक्ष किसमें है, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ता है, बच्चे खेल रहे हैं, ये रहा रहे हैं, तो खेल रहे हैं, तो ये रहे हैं, तो बताएगा कि कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्णता है, नित्यता है, सात्यता बोधक है। तो राइट आंसर क्या हुआ, पांचवे का राइट आंसर बी, बै। क्लियर, राइट आंसर हो गया बी। प्रगति बोधक पक्ष किस वाक्य में है, प्रगति बोधक, प्रोग्रेस किस में है, चीजें जहां बढ़ती जा रही हो। लड़का बोलने लगा, कार्य आरंभ हो गया, ये तो आरंभ है, प्रारंभ है। बांध में पानी बढ़ता ही जा रहा है, ही आ गया और बढ़ता ही जा रहा है, जितना था उससे आगे का प्रोग्रेस हो गया, प्रगति हो गई। बांध में पानी बढ़ता ही जा रहा है। नीतू सुबह सुबह संगीत का रियाज करती है, सुबह सुबह, अभ्यास द्योतक हो गया। क्या हो गया, अभ्यास द्योतक, रोज सुबह सुबह करती है। आरंभ बोधक पक्ष, जहाँ कार्य अभी आरंभ हुआ, पहले नहीं था बल्कि अब आरंभ हुआ। नरेश अपना काम शुरू कर चुका है। मरीज चलने लगा, तो मरीज चलने लगा, ये क्या, आरंभ हो गया, पहले नहीं चल पाता था, तो मरीज चलने लगा, तो ये क्या कहलाया, यहाँ आरंभ बोधक पक्ष कहलाया, मरीज चलने लगा। चिड़िया चहक रही है, वाक्य में कौन सा पक्ष है, और यहाँ रहा है, रही है, कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी, यहाँ कंटिन्यूटी है, तो क्या बोलेंगे, सत्यता, निरंतरता। क्या है, कार्य पूर्ण हुआ ही नहीं है, पूर्णता कहाँ होगी। क्लियर, नित्य मतलब जो रोज होता है, हमेशा होता है, सदैव होता हो, वो नित्यता है। आवर्ती, जहाँ कुछ समय के बाद में रिपीट होता हो, वो आवर्ती है, तो सात्यता है। चिड़िया चहक रही है, कार्य की पूर्णता। राइट आंसर ए। क्रिया के पक्ष की दृष्टि से कौन सा सुमेल सही है, सही कह रहा है, कौन सा सुमेल है। मरीज अब तो बोलने लगा, मरीज अब तो बोलने लगा। क्लियर, ये पूर्णता बोधक है, कार्य पूर्ण हुआ। घोड़ा तो दौड़िए कह रहा, सुमेल सही है, तो ये तो गलत हुआ भाई, कार्य आरंभ हुआ ना, मरीज अब बोलने लगा, कार्य का आरंभ हुआ। घोड़ा तो दौड़ता ही जा रहा है, ये आरंभ कह रहा है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ ही आया है। नवीना सो चुकी है, सात्यता बोधक। और विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, आवर्ती बोधक, वो हमेशा स्कूल जाता है, यही सही है। बाकी सारे के सारे क्या है, बाकी सारे के सारे गलत है। तो विद्यार्थी स्कूल जाता है, वो आज भी जा रहा है, कल भी जा रहा है, परसों भी जाएगा अपने समय पे। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर ये सही सुमेलित करना था, कौन सा था राइट आंसर आपका, क्या हो गया हमारा यहाँ यार दोस्तों, डी। क्लियर, आज के लिए इतना ही। आज कौन सा टॉपिक हो गया आपका, आपका टॉपिक हो गया एक तो वर्ती, और दूसरा क्या हो गया, पक्ष। क्लियर, वर्ती और पक्ष, ये दो टॉपिक हैं, नए टॉपिक हैं। पहले राजस्थान के तमाम एग्जामों में पूछे जाते थे, लेकिन अब ऑनलाइन एग्जाम जितने भी होते हैं उनमें हर किसी में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वर्ती और पक्ष से। क्लियर, और किसी किताब में टॉपिक नहीं है ये, तो ये आपको ध्यान रखना। मेरी जो किताब है, बहुत सारे बच्चे, एक शायद कबीर है, बहुत देर से परेशान हो रहा था,
सर किताब किताब बुक बुक बुक, एक बुक मार्केट में है प्रैक्टिस अग्नि परीक्षा के नाम में, हिंदी बुक भाई अरुण सर डालिए आप अमेजोन पे, अपने आप मेरा फोटो रो बुक आएगी, ठीक है, वहां से भी आप चीज़ों को परचेज कर सकते हो। और साथ के साथ एक नई बुक आ रही है जिसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिस है, वो आएगी 1 जनवरी 2022 को, नए साल पे बुक लॉन्च करेंगे, बुक ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। आपकी क्लास का टाइम वही रहेगा। आज सुबह मॉर्निंग में धुंध की वजह से मैं दिल्ली से बाहर से मुझे दिल्ली आना था, तो क्योंकि मैं दिल्ली से बाहर गया हुआ था संडे को, तो मैं नहीं पहुंच पाया, क्योंकि जिस स्पीड से गाड़ी चलानी थी उस स्पीड से गाड़ी नहीं चली। तो जब 8 बजे नहीं पहुंच पाया दिल्ली में, तो क्लास करानी पड़ी ऑफ। क्लियर। तो मैं वैसे क्लास ऑफ कराता नहीं हूँ, जिस दिन ऑफ कराता हूँ उस दिन या तो मैं सैटरडे को क्लास लेता हूँ या संडे को क्लास लेता हूँ, या फिर मॉर्निंग का समय अगर मेरा इवनिंग में समय तो उस समय खाली है तो मैं फिर इवनिंग में ले लेता हूँ। तो इसीलिए ये दोनों टॉपिक समाप्त हो गए, ठीक है, वर्ती भी और पक्ष भी। और आपका जो सुबह 8 से 9 क्लास होनी थी वो 8 से 9 ना होके वो शाम को 8 से 9 ही हुई है। समय चेंज नहीं हुआ है, हमेशा 8 से 9 ही क्लास होगी। कल सुबह भी आपकी 8 से 9 ही क्लास है। टाइमिंग पूरे बैच का वही रहेगा, वो 8 से 9 की जगह 8 से 9:30 हो सकता है, लेकिन उस टाइम को चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलो जी, आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ सुबह मॉर्निंग में सही 8 बजे।